मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज आपकी वर्कशीट नंबर 7 आई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 6 क्लास की आपकी सारी वर्कशीट जेनरिक है, आपको एक ही रजिस्टर में करना है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास लिख लेंगे, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है, आपकी माँ के कई रिश्तेदार हैं, यानी आपकी मम्मा है, मम्मा के कई रिश्तेदार हैं जिनके घर हम लोग अक्सर जाते आते भी रहते हैं। आप भी गए होंगे कि ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरी नानी माँ है ना, ये मेरे नानू जी हैं, या फिर ये मेरे फूफा जी हैं, है ना, या ये मेरे मौसा जी हैं। आप लोग गए होंगे अक्सर। तो उसी तरह से बताते हैं, क्या आप उनके नाम जानते हैं, यानी जो आपकी मम्मा के रिश्तेदार हैं, क्या आप उन सब के नाम जानते हैं। रिश्ते में वह आपके क्या लगते हैं, यानी वो सब आपके क्या लगते हैं, ये आप जानते हैं। दिए गए संबंधों के नीचे रिक्त स्थान पर उनका पूरा नाम लिखिए तथा आपसे उनका क्या रिश्ता है या आप उन्हें क्या कहेंगे वो आपको लिखना है। उस रिश्ते या संबंध को भी लिखिए, रिक्त स्थान में लिखिए जो आपका रिश्ता है। ठीक है, पहले चित्र में उदाहरण के द्वारा आपकी सहायता की गई है। जैसा कि आप पहले चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा है माँ की माँ। तो मम्मा की मम्मा कौन होती है, हमारी नानी होती है। जैसे कि इन्होंने बताया कि मेरी जो माँ है उनका क्या नाम है, सुमित्रा देवी नाम है। ठीक है, तो अब यहाँ आप अपनी नानी माँ का नाम लिखेंगे। जो आपकी नानी है, मम्मा की मम्मा, उनका क्या नाम है, आप अपनी मम्मा से पूछ के लिखेंगे। इसी तरह से लिखा है मम्मा के पिता। तो अब आपकी मम्मा के पिता जो है वो आपके रिश्ते में क्या हुए, नाना। ना में आकर अंडा, ना में आकर अंडा, नाना। ठीक है, तो वो आपके नाना हुए। अब आपके नाना का क्या नाम है, जो भी आपके नाना का नाम है आप यहाँ पे अपने नाना का नाम लिख लेंगे। इसी तरह से लिखा है माँ के भाई। तो मम्मा के जो भाई हैं वो आपके क्या हुए, वो आपके हुए मामा। माँ में आकर अंडा, माँ में आकर अंडा, मामा। ठीक है, माँ के भाई आपके मामा होंगे। अब आप अपने मामा जी का यहाँ नाम लिखेंगे। अब अगर आपके एक या दो मामा जी हैं तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के लिख सकते हैं कि मेरे 2 मामा जी हैं, और दोनों मामा जी के नाम लिख देंगे। या आप ऐसा करेंगे, जिस मामा जी को आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जिन मामा जी को आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, जो मामा जी आपके लिए सबसे ज़्यादा गिफ्ट्स लाते हैं, आप उन मामा जी का नाम लिखेंगे। जो मामा जी आपके लिए गिफ्ट नहीं लाते हैं आप उनका नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, बदला लेने का मौका है ये। हम उन्हीं मामा जी से बदला लेंगे जो हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाते। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद यहाँ लिखा है आपका माँ की बहन। तो अब आपकी मम्मा की जो बहन है वो आपकी कौन हुई, वो आपकी मासी हुई। माँ में आकर अंडा, सा में ई की मात्रा, मासी। ठीक है, मासी का मतलब माँ जैसी। या फिर अगर हम लोग वैसे बात करें तो हम लोग उन्हें खाला भी कहते हैं। खा में आकर अंडा, लाला में आकर अंडा, खाला। ठीक है, तो खा के नीचे हम बिंदी लगा देंगे। तो खाला भी बोलते हैं, अक्सर लोग कहते हैं ना ये मेरी खाला जान है ना, या ये मेरी बड़ी खाला है या खाला अम्मी है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे खाला। खाला या मासी दोनों कहा जा सकता है। अब आप उनका नाम लिख देंगे। सेम यहाँ पे भी आप यही काम करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी 2 खाला हैं, तो अगर आप दोनों से बराबर बराबर प्यार करते हैं तो आप दोनों का नाम लिख देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये वाली खाला मुझे कभी गिफ्ट नहीं देती और कभी मेरे लिए चॉकलेट नहीं लाती हैं, तो आप बस उन खाला का नाम गोल कर देंगे, उनका नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, जो खाला आपको सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं आप उनका नाम लिख देंगे, है ना। और फिर दिखा भी देंगे कि देखिए आप मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाते, इसलिए हमने अपनी कॉपी पे आपका नाम नहीं लिखा। सही है ना। हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ क्या लिखा है, माँ की ननंद। तो माँ की जो ननंद होती है वो आपकी, अगर हम बात करें तो या तो आप उन्हें बुआ जी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि माँ की जो नंद होती है वो आपके पापा की बहन होती है। तो या तो हम उन्हें बुआ जी कहते हैं या फिर उन्हें हम लोग फूफी कहते हैं। ठीक है, या तो उन्हें क्या कहते हैं, बुआ जी कहते हैं, या फिर हम लोग फूफी कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप उनका नाम लिख देंगे। जो भी आपकी मम्मा की ननंद, यानी आपकी जो फूफी जान है या फूफी साहब है या आपकी बुआ जी हैं, तो आप उनका यहाँ नाम लिख लेंगे। माँ के पति। तो अब माँ के पति कौन हुए, जाहिर सी बात है वो हुए हमारे प्यारे पापा। ठीक है, तो आप यहाँ अपने प्यारे पापा लिखेंगे और उसके बाद अपने प्यारे पापा जी का नाम लिख लेंगे। ठीक है ना, राजेश, राकेश, जो भी आपके पापा जी का नाम है आप लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ आपका आता है माँ की सास। तो आपकी मम्मा की जो सास हैं वो आपके डैडी की जो है वो मम्मी हुई, यानी आपकी कौन हुई, आपकी प्यारी सी दादी माँ, है ना। तो आप यहाँ दादी लिखेंगे और फिर यहाँ अपनी दादी माँ का नाम लिख लेंगे। अब माँ के ससुर जो होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, हमारे प्यारे दादू, है ना। दादाजी बोलते हैं, दादू बोलते हैं, मैं तो अपने दादा को दादू बोलती हूँ। ठीक है, लेकिन अब वो इस दुनिया में ही नहीं है। खैर,
तो यहाँ पे हम अपने दादू का नाम लिखेंगे, जो भी हमारे दादू का नाम है आप यहाँ पे अपने दादू का नाम लिख लेंगे। इस तरह से ये आपका चार्ट कंप्लीट होता है। देखिए आगे क्या लिखा है, हर संबंधी का हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई योगदान है। माँ के अलावा ऐसे ही किसी एक संबंधी के बारे में सोचिए और लिखिए कि उनका आपकी ज़िंदगी में क्या योगदान है। तो देखिए अगर हम बात करें तो हमारी ज़िंदगी में माँ के अलावा सबसे बड़ा योगदान हमारे पापा जी का होता है, जो हमारे लिए हर तरह की मुसीबत झेलते हैं और हमें अच्छे से स्कूल में पढ़ाते हैं, हमें अच्छा अच्छा खाना देते हैं और हमें प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कपड़े पहनने को देते हैं, है ना। तो माँ के अलावा अगर हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो किसका है, हमारे पापा का। ठीक है, तो आप ये बात लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हमारी कोई बड़ी दीदी हैं वो भी हमारी हेल्प करती हैं, वो भी अलग अलग तरह से हमें मदद करती है, हमें सपोर्ट करती हैं। अगर हमारे बड़े भाई हैं तो वो भी अलग अलग तरह से हमारी मदद करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, है ना। तो हमारी ज़िंदगी में हर किसी का योगदान है, लेकिन जो मम्मा पापा का योगदान है वो किसी का भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज़ाहिर सी बात है पापा के बारे में लिख लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।